हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे CDP फॉर सीटेट और इसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो बाल विकास का ये भाग 12वां है। इसमें हम लोग बात करेंगे संवेगात्मक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट की। तो सभी अवस्थाओं में इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। जितना भी हम आपको बता रहे हैं ये NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक NCERT की जो बुक्स है, चूँकि सीटेट के एग्ज़ाम में यहीं से NCERT की बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं ये पूर्णतः NCERT के अकॉर्डिंग है, NCERT के पैटर्न पर है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट और जो मेन फैक्ट है, हम सिर्फ उसकी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इमोशंस का मतलब क्या है, इमोशंस की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जिस तरह से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है उसी तरीके से बालक का संवेगात्मक विकास भी होता रहता है। अगर हम बात करें इमोशन की, तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, उत्तेजित करना, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। अब संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करते हैं। संवेग जन्मजात होते हैं। सभी संवेगों का विकास एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता है, राइट। जैसे अगर हम संवेगों की बात करें तो संवेगों का जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, या जिनको हम विचार कह सकते हैं, तो जो हमारे विचार हैं, ये विचारों का जो क्रियात्मक प्रदर्शन होता है उसे ही हम संवेग कहते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। और हर एक संवेग, सारे के सारे संवेगों का विकास एक साथ नहीं होता, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि सभी व्यक्तियों में या सभी बालकों में संवेग तो सभी पाए जाते हैं, बट उनका जो प्रदर्शन है, उनकी जो उत्तेजना है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब वाटसन क्या कहते हैं? वाटसन कहते हैं कि नवजात शिशु में 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। तो नवजात शिशु को जैसे कि आप जानते भी हैं कि वो डरता है, उसको क्रोध भी आ जाता है और वो प्रेम। तो ये 3 चीज़ें, भय, क्रोध और प्रेम, ये नवजात शिशु में पाए जाते हैं, मात्र 3 संवेग। तो कह सकते हैं कि ये मूल इमोशंस हैं, इन्हीं पर बाकी के इमोशंस आधारित होते हैं। अगर हम ब्रिजेस की बात करें तो ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल 1 संवेग उत्तेजना होती है तथा 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, अर्थात संवेग जो है व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, उसको क्रिया करने के लिए बाध्य कर देता है। जैसे हमारे दिमाग में कोई विचार आया, हमने सिर्फ मन में रखा तो वो अलग बात है। हमने अगर उसको प्रदर्शित किया अपने शरीर से तो वो अलग बात है। और हम कई बार अपने संवेगों की वजह से क्या करते हैं कि हम अपने शरीर को चला भी देते हैं, अर्थात हम गति भी करते हैं। तो वो जो क्रियात्मक अवस्था होती है वही संवेगों का प्रदर्शन होता है। गुस्से पे चेहरे का लाल हो जाना, मुस्कुराना, खुशी में चेहरे की अलग चीज़ भाव होना। तो इस तरीके से ये संवेग जो है व्यक्ति के चेहरे पर, उसके शारीरिक अंगों पर भी प्रभाव डालते हैं। जर्सील्ड के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने की अवस्था को भी संवेग कहते हैं। रॉस के अकॉर्डिंग संवेग क्या है? संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संवेग की परिभाषा अपने अपने अनुसार बताई हुई है। अब एक तरह से कह सकते हैं कि ये संवेग की विशेषताओं की बात हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि पहला, संवेग एक विशेष मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक दशा तथा व्यापार में, अब यहाँ पर ये शब्द दिया गया है व्यापार, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर व्यवहार होना चाहिए, राइट, व्यवहार। अब यहाँ पर अगर
आप समझते हैं, और अगर आपने कभी साइकोलॉजी पढ़ा है तो आप खुद अपने आप इसको समझ जाएंगे कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो शारीरिक, मानसिक दशा तथा व्यवहार में परिवर्तन। संवेग परिवर्तनशील होता है, ये बदलते भी रहते हैं। संवेगों का प्रभाव व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि संवेग क्या है, व्यक्ति के क्रियात्मक प्रदर्शन को कहते हैं। व्यक्ति जब कोई क्रिया करने, कोई एक्शन करने लगे तो हम कहेंगे कि ये संवेगों की वजह से है, ना कि मूल प्रवृत्तियों की वजह से। ठीक है, तो विचार जो हैं कई बार मन में आते हैं, मूल प्रवृत्तियां क्या करती हैं, उनको बॉडी पे उनको प्रदर्शित करती हैं, और ये संवेग जो है मूल प्रवृत्तियों के ही पीछे होते हैं, ये व्यक्ति को क्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। संवेग जागृत तो अचानक से हो जाते हैं, लेकिन शांत बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। अर्थात अगर आप अचानक से गुस्सा हो गए, गुस्सा तो आपको बहुत ही अचानक आएगा, लेकिन ये फिर धीरे धीरे दिमाग ठंडा होता है, धीरे धीरे शांत होते हैं। संवेग जैसे जैसे तीव्र होते हैं, बुद्धि में वैसे वैसे कमी आ जाती है। तो आप उदाहरण ले लीजिए कि जब जब आप गुस्सा होंगे, जब जब आप तनावग्रस्त होंगे, जब जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए ये जो गुस्सा या क्रोध नामक जो संवेग है, इसको बहुत ही नियंत्रित करने की आवश्यकता है, और संवेगों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इस क्रोध को जुनून में, जोश में भी बदला जा सकता है। राइट, जैसे कि हमने पढ़ा भी कि संवेग क्या है, परिवर्तनशील होता है। तो क्रोध जो होता है, क्रोध को हम जोश में, जुनून में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम भगत सिंह का उदाहरण लें, भगत सिंह को क्रोध आया, क्यों आया? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो भारत के लोगों को गुलाम बना करके रखे हुए थे, उनके साथ उनके अधिकारों को छीन रहे थे, तो हमारे देश में कब्जा करके रखे हुए थे। तो अब इनके अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा किस में बदला? वो गुस्सा बदला जोश में, जुनून में, और इन्होंने क्या किया कि अपनी जान को ही न्यौछावर कर दिया। तो इस तरह से जो संवेग हैं वो भी बदले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये संवेगों को नियंत्रित ना किया जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दिक्कत भी हो जा सकती है। अगर आपने ज़्यादा क्रोध किया तो ऐसी अवस्था में आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, और आप जो नहीं करना चाहते हैं वो भी कर जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं तो आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे, जो काम करेंगे वो बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो इसलिए तनाव है, क्रोध है, परेशानी है, इनको आपको कंट्रोल करके रखना है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं वो अपने संवेगों पर क्या करते हैं, नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। कहाँ पर हमें कितना गुस्सा करना है, कितनी मात्रा में, वो उतना ही मात्रा में करते हैं। कहाँ पर हमें कितना खुश होना है, कहाँ पे हमें कितना प्रेम करना है, कहाँ पे हमको कितना डरना है। डरना भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा डरना भी ज़रूरी नहीं है। तो डर भी कई बार हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसलिए हम संवेगों को तीव्र ना होने दें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है, और हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। अब संवेगों की बात करें तो इसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, अर्थात पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे सकारात्मक की बात करें, प्रेम है ना, और नकारात्मक की बात करें तो क्रोध है। तो संवेग प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि क्रोध, ये प्राकृतिक है। चूँकि पहले ही आपको मैंने बता दिया कि नवजात शिशु में 3 संवेग पहले से ही पाए जाते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। तो इनको हम प्राकृतिक या हम इनको जैविक कह सकते हैं। राइट, संवेग विकसित भी होते हैं, जैसे प्रेम सकारात्मक है, ये विकसित भी होता है। तो संवेग विकसित भी होते हैं और परिवर्तित भी होते हैं, अर्थात प्रेम कम ज़्यादा हो सकता है, क्रोध कम ज़्यादा हो सकता है। कभी व्यक्ति को शुरू में क्रोध कम आता होगा, लेकिन कभी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि क्रोध ज़्यादा भी आ सकता है। तो परिवर्तनशील तो होते ही हैं, क्रोध जोश में तो बदलता ही है। राइट, प्रेम जो है उसका दूसरा रूप दया होता है। ये परिवर्तनशील होते हैं और साथ साथ में विकसित भी होते हैं। विकसित का मतलब है इनमें विकास भी होता है, ये ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। राइट, तो ये हमने बात की संवेग के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, जैसे कि पहला नोट पॉइंट है कि किसमें कितनी संवेगात्मक बुद्धि है, इसकी जांच के लिए जिस इकाई विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे संवेगात्मक लब्धि बोलते हैं। अर्थात यहाँ इमोशनल क्वोशिएंट अंग्रेजी में इसको बोलेंगे शॉर्टकट EQ। जिस तरीके से IQ होता है वैसे ही EQ। तो संवेगात्मक बुद्धि एक अलग से टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और हर एक व्यक्ति को भले ही वो एग्जाम के अकॉर्डिंग ना पढ़ना हो या पढ़ना हो, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि
संवेगात्मक लब्धि को जरूर जानना चाहिए। तो संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। दूसरा पॉइंट है कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी उसकी संवेगात्मक लब्धि। संवेगात्मक लब्धि का मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपने संवेगों में कितना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, कितना कंट्रोल स्थापित कर लिया है, और यही उसकी क्या है, संवेगात्मक बुद्धि है, जिसे हम संवेगात्मक लब्धि कह सकते हैं। लब्धि का मतलब उपलब्धि, राइट। जिस तरीके से क्या होता है बुद्धि लब्धि, उसी तरीके से संवेगात्मक बुद्धि लब्धि भी होती है। तो ये था संवेग के बारे में। अब हम बात करेंगे अलग अलग अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास की। तो जैसे कि पहली अवस्था है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। पहला पॉइंट है कि जन्म के समय बालक में मात्र उत्तेजना नामक संवेग होता है, अर्थात वो उत्तेजित होता है। भूखा होगा तो उसको तकलीफ होगी तो वो उत्तेजित होता है। इन संवेगों पर बच्चों का नियंत्रण नहीं रहता। शुरू में बच्चों का नियंत्रण इन संवेगों पर नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है फिर इन संवेगों पर वो नियंत्रण करना सीख जाता है, और तभी हम कहते हैं कि अब बालक सामाजिक हो रहा है, राइट। शैशवावस्था में संवेग अत्यधिक अस्थिर रहता है, अर्थात शैशवावस्था के जो बालक होते हैं, और खासकर जब हम बात करेंगे शैशवावस्था में 0 से 6 वर्ष की जो समय अवधि है, 0 से 6 वर्ष, तो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बीच, 3 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि वो कभी भी शांत नहीं बैठते, राइट। वो कभी भी शांत नहीं बैठते हैं 3 से 6 वर्ष के बालक। आप कितना भी, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी, और ये एनर्जी का क्या है, यही इमोशंस जो हैं, ये जो संवेग हैं, यही एनर्जी के रूप में बाहर प्रदर्शित होते हैं, और स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। बच्चों को आप कितना भी डांटिए, कुछ भी करिए, थोड़ी देर में भूल जाना है, वो काम वही फिर करेंगे। तो ये क्या है, संवेगों का अस्थिर होना। तो ये किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। बच्चे अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। 3 वर्ष की आयु से शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है, अपने मित्रों से प्रेम करना शुरू कर देता है, और उसके साथ खेलने व हंसने लगता है। ये कौन कह रहा है, ये जस्टिन का कथन है, राइट। अगला है 2 वर्ष की आयु में बालक में जानवरों के प्रति डर का अभाव रहता है। जब तो 2 वर्ष का रहता है तो कोई भी जानवर उसके सामने आ जाए वो डरता नहीं है, हो सकता है उसके मुंह में वो हाथ डाल दे। आपने कहानी भी पढ़ी होगी भरत की, वो भरत राजा जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, शकुंतला का पुत्र, और उसने बाघ के मुंह में उसके दांत, बाघ की जो उसका बच्चा था उसके दांत गिने थे, ऐसा कहानी हम लोग पढ़ते भी हैं। तो उम्र कम जब रहती है तो बालकों को जानवरों से डर नहीं लगता है। कुत्ते के मुंह में हाथ डाल देना, अगर कुत्ता उसकी रोटी छीन ले रहा तो वो उसके मुंह में हाथ डाल करके रोटी छीनने लगता है बच्चा, क्योंकि अभी उसके अंदर डर नहीं है। लेकिन आगे तीसरे वर्ष में डर की भावना का विकास होने लगता है। बालक में प्रेम भावना एवं काम प्रवृत्ति का इस अवस्था में विकास हो जाता है। अब अगर इस सेंटेंस को या इस वाक्य की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू फ्रायड ऐसा मानते हैं तो ये कि शैशवावस्था के बालक में काम प्रवृत्ति होती है, राइट। आगे हम बात करेंगे बालक में संवेगात्मक विकास की बाल्यावस्था में, राइट। इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। पहला पॉइंट है कि बाल्यावस्था के दौरान बालकों के संवेगों में परिवर्तन आने लगता है। अब जो संवेग है उनमें क्या है, चेंजमेंट आने लगता है। बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करने लगता है एवं उसके संवेगों पर थोड़ी स्थिरता आती है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी स्थिरता का मतलब क्या है, जो शैशवावस्था में अस्थिर था तो अब वो बातों को सुनता है और कहने पर थोड़ी देर रुकता है, राइट। यहाँ पर ये चीज़ होती है। संवेगों पर वो नियंत्रण करना स्थापित करने लगता है। समाज के नियमों व संवेगों में समायोजन करना सीख जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाते हैं वैसे वैसे हमको बोला जाता है कि अब हम सामाजिक हो रहे हैं। अगला है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करना प्रारंभ करता है। अर्थात अब यहाँ पर वो उसके अंदर ईर्ष्या आएगी, प्रेम आएगा, घृणा आएगी। अब वो कंपटीशन की भावना भी व्यक्त करने लगता है। और आप पढ़ते भी हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं में कि बाल्यावस्था की विशेषताओं में क्या होता है कि भले ही वो समूह में रहता है लेकिन कहीं ना कहीं एक बालक की दूसरे बालक के साथ प्रतिस्पर्धा रहती है हर एक चीज़ को लेकर के, चाहे वो खिलौने को लिए हो या खेलने किसी गेम के लिए हो या किसी भी बात को लेकर के हो, वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। बालक इस अवस्था में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने लगता है। ये भी आपने बाल्यावस्था की विशेषताओं में पढ़ा होगा कि ये स्कूल की एज इसको हम बोलते हैं, विद्यालय की आयु है। और शैशवावस्था को पूर्व विद्यालय आयु बोला जाता है। भाई बहनों से ईर्ष्या, वो अपने भाई बहनों से ईर्ष्या करता है। उसको ये लगता है कि हमारे जो मॉम डैड हैं या मम्मी पापा जो भी हैं तो वो जो है हमारे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें कम करते हैं, तो उनसे वो ईर्ष्या करता है और वो ये चाहता है कि हमें ही सबसे ज़्यादा प्यार करें और उसी को महत्व दें।
सामूहिक व सामाजिक भावनाओं का विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो गेम खेलता है, बाहर जा कर के आउटडोर गेम्स खेलता है, चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब अपने दोस्तों के बीच में, बच्चों के बीच में वो रहता है ग्रुप में, तो एक तरह से उसके अंदर सामाजिक भावना का विकास यहाँ से शुरू हो जाता है। और बाल्यावस्था में बालकों में संवेगात्मक भय, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह और प्रसन्नता देखने को मिलती है। तो ये कुछ संवेगात्मक विकास है बाल्यावस्था में। तो आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, सिर्फ उतनी ही बात की गई है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे हम देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। कौन कह रहे हैं? जोन्स, रॉस व एरिक्सन। तो स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब ये आगे कहते हैं कि इसलिए इस अवस्था में संवेगों में पुनः अस्थिरता आ जाती है। अब देखिए, चूंकि हार्मोनल चेंजमेंट भी हो रहे थे, शारीरिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे होते हैं। और तो जिस तरह से शैशवावस्था में संवेग अस्थिर रहते हैं, उसी तरह किशोरावस्था में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। यहाँ पर अब उसके अंदर गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, बहुत जल्दी प्रेम भी आता है उसके अंदर, अर्थात संवेग जो है वो नियंत्रित नहीं होते हैं। बच्चा जो है कुछ भी कर सकता है, कभी अचानक कुछ भी कर सकता है वो, और ऐसे जगह पर, ऐसी स्थिति पे, ऐसी सिचुएशन पे रहता है कि वो उसके संवेग चूँकि अनियंत्रित होते हैं, इसलिए वो किसी भी काम में धैर्य से नहीं काम करता वो, और पैशंस नहीं होता उसके अंदर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें पुनः संवेगों में अस्थिरता आ जाती है किशोरावस्था में। बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति का तीव्र हो जाना, किशोरावस्था। विषम, यहाँ विषय मत समझिएगा, विषम लिंगी एवं समलिंगी तथा स्वयं के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है। किशोरावस्था का जीवन अत्यधिक भाव प्रधान होता है, जिसमें आत्मगौरव की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। अर्थात अब वहाँ पर ये किशोरावस्था का बालक है, अगर उसको कोई कुछ बोलता है तो बहुत जल्दी उसको ठेस लगती है, बहुत जल्दी भड़क उठता है वो, और उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है। तो इस तरीके की भावना प्रबल हो जाती है, उसे कोई कुछ कहे ना, वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इस अवस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति पुनः प्रबल होती है, फिर वो जानना चाहता है बहुत सारी चीज़ों को। इस अवस्था में किशोरों का जीवन दिवा स्वप्नों एवं कल्पना के दुनिया में लिप्त रहते हैं। आप जो किशोर, जिस तरह से शैशवावस्था के बच्चे दिवा स्वप्नों में लिप्त रहते हैं, वैसे ही किशोरावस्था के बच्चे भी सोचते रहते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, और मेरे पास सबसे महंगी वाली बाइक होगी, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो कल्पना की दुनिया में लिप्त रहते हैं वो। किशोरावस्था में प्रेम, नैतिकता, वीर पूजा की भावना प्रबल रहती है। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों में अपने से सुंदर देखने की चाह बनी रहती है। तो ये जो है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की बात हमने यहाँ पर की। इस तरीके से हमने तीनों अवस्थाओं में, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, और बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, तथा शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, और संवेग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, और क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं संवेग के बारे में, हमने यहाँ पर इसको जाना। तो इस तरीके से हमने संवेगात्मक विकास सभी अवस्थाओं में यहाँ पर समझा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।